वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज का सेशन टाइम एंड वर्क है। इसका मैंने 2 सेशन पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये काम है, कोई भी काम है। इस काम को क्या करते हैं कि ए और बी अगर दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए प्लस बी को काम समाप्त करने में 8 दिन का समय लगता है। तो हम यहाँ पर लिख दिए कि ए तथा बी का काम समाप्त करने में लगा समय बराबर 8 दिन। उसके बाद अब आगे है, जबकि बी तथा सी मिलकर इसको 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं और तीनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए और सी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो फिर आगे है बी प्लस सी जो है वो काम समाप्त करने में कितना समय लेते हैं? तो बी और सी मिलकर इस काम को समाप्त करने में 12 दिन लेते हैं। उसके बाद अगर ए बी सी तीनों अगर मिल जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों, इसी काम को समाप्त करने में कितना समय लेते हैं? तो तीनों मिलकर इस काम को समाप्त करने में 6 दिन लेते हैं। उसके बाद हमसे पूछा है बी तथा सी को काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा। हमारे पास यही प्रश्न है। हमारे पास ये प्रश्न है कि ए और बी इसको 8 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिन में, ए बी सी 6 दिन में। तो अगर ए और सी दोनों एक साथ लग जाए, इस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी का 1 दिन का काम निकालेंगे। तो ए प्लस बी का 1 दिन का काम 1/8 हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे बी प्लस सी का 1 दिन का काम। तो बी और सी जो है ये तो 12 दिन लगाते हैं, 1 दिन का इसका 1/12 हो जाएगा। अब ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन लगाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम इसका हो जाएगा 1/6। इसके बाद अब हमको निकालना यहाँ क्या है कि ए और सी मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा। हमको निकालना ए और सी। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ माना ए प्लस सी का 1 दिन का कार्य। तो 1 दिन का कार्य इसका हम 1/x लिख देंगे यहाँ पे। और अगर इसको हम 1/x लिख देते हैं, उसके बाद देखना है कि ए और बी का 1/8, बी और सी का 1/12 और ए और सी का 1/x। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी कर देते हैं, या हम ऐसे लिखेंगे, इसको समीकरण लिखते हैं। ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 और इसको हम समीकरण 3 नाम देते हैं और लिखते हैं समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 लिखते हैं। तो समीकरण 1 जो हमारे पास है वो क्या है, ए प्लस बी है। समीकरण 2 हमारे पास क्या है, तो बी प्लस सी है। और समीकरण 3 हमारे पास क्या है, ए प्लस सी है। और अब इसका हम राइट साइड को लेते हैं। पहले लेफ्ट को लिए ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी। अब इसका राइट को लेते हैं तो 1/8 हो गया यहाँ पे। उसके बाद 1/12 हो गया। उसके बाद 1/x हो गया। अब इसको हम सबको देखते हैं। 2 बार ए है तो हम 2a लिखेंगे, 2 बार बी है 2b लिखेंगे, फिर सी भी 2 बार है तो 2c लिखेंगे। और इधर हम 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/x रहने देते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/x। अब हम क्या करते हैं, ये सभी का एलसीएम निकाल लेते हैं। या तो 1/x को साइड में रखेंगे अभी, फिलहाल 8 और 12 को ही एलसीएम निकाल लेते हैं। 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 24। 8 से ये 3 बार में हो जाएगा, 12 से ये 2 बार में हो जाएगा। और ये 1/x को हम साइड में रख सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे 2 होल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 और 2 5/24 प्लस 1/x। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये साइड वाला को हम मिटा देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट करके ले लेंगे। उसके बाद अब यहाँ हम क्या करते हैं, देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी हम निकालते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो
तो ए प्लस बी प्लस सी हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा बराबर के बाद में 5/24 है, तो 5/24 है। और ये 2 जो है इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा, तो यहाँ पर भी हम 2 लिख देते हैं और 1/x जो है यहाँ भी हम 2 लिख देते हैं। लेकिन हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी जो है उसका हम एक दिन का काम जो निकाल कर रखे हैं तो वो हम निकाल कर रखे हैं 1/6, तो यहाँ पर हम 1/6 लिख देंगे और यहाँ पर हमारा 24 दूना 48 हो जाएगा और यहाँ पे 2x हो जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करते हैं 1/2x को इधर लाते हैं, माइनस में आ जाएगा, 5/48 है, 1/6 माइनस में चला जाएगा। फिर ये 1/2x है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 48 आ जाएगा। 48 से 48 एक बार में 1 गुना 5 करेंगे 5 और 6 से 48 8 बार 8 गुना 1 करेंगे 8। इसके बाद अब देखते हैं -1/2x बराबर हमारे पास होगा 8 में 5 गया -3/48, क्योंकि ये दोनों में क्या 8 माइनस है 5 प्लस है, ये दोनों बड़ा वाला 8 है, इसके पास माइनस था तो माइनस लगा दिए, फिर ये माइनस माइनस कट गया। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2x बराबर 3/48। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x इंटू 3 हो जाएगा हमारा 6x, 48 गुना 1 करेंगे 48। इसके बाद अब हम क्या देखते हैं, अगर यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो 48 है, ये 6 यहाँ पे बटा में आ जाएगा, 8 बार में कटा तो x बराबर हमारा कितना हो गया 8 3 हो गया। अब जो अगला प्रश्न है आज का सेकंड क्वेश्चन ये है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलते हैं तो 12 दिन में काम करते हैं, बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में करते हैं और बी और सी को मिला देते हैं 15 दिन में करते हैं। और फिर बोलता सी और ए इसे 20 दिन में करेगा, तो ए अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। क्या बोला यहाँ पे कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य, क्योंकि यहाँ पर यह था कि ए और बी मिलकर 12 दिन में करता है और हम पहले बहुत बार बता चुके हैं कि अगर कोई 12 दिन में काम खत्म करता है तो 1 दिन का उसका काम कितना हो जाएगा, तो 1/12 हो जाएगा। उसके बाद फिर बोला बी और सी मिलकर इस काम को 15 दिन में करते हैं, तो बी और सी मिलकर इस काम को 15 दिन में करते हैं, तो हम लिखेंगे बी प्लस सी का 1 दिन का काम, तो 1/15 लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद सी तथा ए मिलकर इसको 20 दिन में करता है, फिर हम लिखेंगे सी प्लस ए का 1 दिन का कार्य, तो 1 दिन का कार्य उसका 1/20 हो जाएगा क्योंकि वो 20 दिन में काम खत्म करता है। अब हमसे पूछा कि ए अकेले इस काम को करने में कितना समय लेगा, हम लिखेंगे ए को अकेले में लगा समय, तो ए को अकेले में लगा समय हमको क्या करना है, हमको निकालना है कि अगर अकेले ये उसमें लग जाएगा तो कितना दिन लेगा वो। तो इसको ऐसा करते हैं, समीकरण 1 नाम देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको हम 3 दे देते हैं। और अब हम क्या करते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3, हम तीनों समीकरण को जोड़ देते हैं। तीनों समीकरण को जोड़ने का मतलब जानते ही हैं कि जो बराबर के पहले है इस साइड वाला ये लेफ्ट तीनों जुटेगा, फिर राइट वाला तीनों जुटेगा। अब हम जोड़ते हैं तो ए प्लस बी, इसमें फिर जोड़ेंगे हम बी प्लस सी, इसमें क्या जोड़ेंगे हम सी प्लस ए, इक्वल के बाद में ये तीनों है 1/12, 1/15 और 1/20। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ सब 2 ठो है, तो 2a 2b और 2c लिखेंगे। फिर सबको जोड़ेंगे 12 15 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 12 का टेबल में 60 5 बार, 5 गुना 1 कर देंगे 5 हो जाएगा। 15 से 60 4 बार, 4 गुना 1 करेंगे 4 होगा। 20 से 60 3 बार, 3 गुना 1 करेंगे 3 होगा। अब हम क्या करते हैं 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाता है मेरा, तो इधर हो जाएगा 5 4 9 3 12/60। और ये 2 यहाँ सबके पास था इसलिए 2 मेरे को निकाल लिया और ब्रैकेट में लिखे a प्लस बी प्लस सी को। अब जब यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, तो 12/60 और ये 2 यहाँ भी गुना में है वहाँ बाई में चला जाएगा। और 12 का टेबल में 60 जो है 5 बार में होता है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/10। अब क्या यहाँ पर बोला था, यहाँ पर बोला था कि a अकेले इस काम को करने में कितना समय लेगा, तो a अकेले ऐसा करते हैं a अकेले को खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आगे हम क्या करते हैं a को यहाँ छोड़ देते हैं और बाकी b प्लस सी जो है, तो b प्लस सी का 1 दिन का काम 1/15 है, हम क्या करते हैं इसके जगह पर 1/15 लिख देते हैं, इधर 1/10, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 1/10 था, हमको यहाँ a निकालना था, तो हम क्या कि a को खाली छोड़ दिए और b प्लस सी के जगह पे उसका जो वैल्यू था 1/15 वो बैठा दिए।
अगर हमको यहाँ पर अभी क्या कहता, अगर हमको यहाँ पर बोलता कि सी को एक दिन में काम करने में कितना समय लेगा, तो हम क्या करते, सी को वहाँ सी लिख देते और a प्लस बी हमारे पास जो था A1/12 उसको वहाँ लिखते। लेकिन हमको यहाँ करना क्या था, हमको तो यहाँ पे a का निकालना था, a को हम छोड़ दिए a और b प्लस सी जो है उसका जो मान 1/15 हुआ बैठा दिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर a बराबर, तो 1/10 1/15 वहाँ माइनस में चल जाएगा उधर जाकर। a बराबर क्या हो जाएगा, 15 10 का एलसीएम हमारा 30 हो जाएगा। तो 10 से 30 3 बार 3 गुना 1 कर देंगे 3 हो जाएगा। 15 से 30 2 बार 2 गुना 1 करेंगे 2 होगा। a बराबर हमारे पास क्या बचेगा, 3 में 2 जाएगा 1/30। ठीक है, अब लिखेंगे क्या हम, इसीलिए a अकेले इस कार्य को 30 दिन में काम समाप्त करेगा, या ये अकेले इस कार्य को करने में 30 दिन लेगा या 30 दिन में काम समाप्त करेगा। अब जो अगला प्रश्न है ये है कि एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब क्या बोल रहा है कि एक आदमी है, एक लड़का है, एक औरत है, तीनों मिलकर कोई काम को करता है और तीनों मिलकर कार्य को करता है, तो वो कितना दिन लगाता है, 3 दिन का लगा देता है। अब बोलता यदि एक आदमी अकेला इस काम को 6 दिन में कर ले तथा लड़का अकेला, ये वो लड़का 18 दिन में कर ले, तो एक औरत अकेली इस काम को करने में कितना दिन लगाएगा। मतलब ये प्रश्न है कि एक औरत, एक पुरुष और एक लड़का, तीनों को अगर हम मिला दें एक साथ में, वो तीनों मिलकर उस काम को 3 दिन में समाप्त कर देता है। अब क्या बोलता है कि अगर एक आदमी अकेले लग जाए तो 6 दिन में कर देगा, एक लड़का अकेले लग जाए तो 18 दिन में कर देगा, लेकिन अगर अकेली महिला उस काम को करने में लग जाए तो वो कितना दिन लगाएगा काम करने में। तो जैसे जैसे दिया बनाते जाएंगे, हम लिखेंगे एक आदमी प्लस एक औरत प्लस एक लड़का, ये तीनों अगर मिल जाए तो वो 3 दिन में काम समाप्त करता है। तो हम लिखेंगे का 1 दिन का कार्य, तो 1 दिन का कार्य तो 3 दिन में समाप्त करता है, 1 दिन का 1/3, ये तो सबको याद भी हो गया होगा अभी तक। अब उसके बाद यदि आदमी अकेले 6 दिन में समाप्त करता है तो हम लिखेंगे आदमी का 1 दिन का कार्य, तो आदमी का 1 दिन का कार्य चूंकि वो 6 दिन में समाप्त करेगा तो 1/6 हो जाएगा। फिर अब हम लिखेंगे लड़का का 1 दिन का कार्य, तो लड़का जो है वो तो 18 दिन में काम समाप्त करता है, तो लड़का का 1 दिन का कितना था, 1/18। अब हमको क्या करना, औरत का निकालना 1 दिन का, तो हमको अकेली औरत का 1 दिन का कार्य हमको निकालना है। तो हमको निकालना है ये वाला, तो हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, माना औरत का औरत को काम समाप्त करने में लगा समय। इसको x मान लेते हैं, इसका जो 1 दिन का काम होगा वो 1/x हो जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, ये समीकरण 1 2 और 3 इसको हम जोड़ देते हैं। अगर हम समीकरण 1 2 3 को जोड़ते हैं तो समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 तीनों को जोड़ेंगे तो 1/6 प्लस 1/18 और प्लस 1/x और इक्वल के बाद में हम क्या करेंगे, तो 1 सेकेंड यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं, एक आदमी प्लस एक औरत प्लस एक लड़का, और बराबर के बाद हम क्या करेंगे 1/6 प्लस 1/18 प्लस 1/x। चूंकि ये वाला लेफ्ट में था, आदमी लड़का औरत का बात हुआ तो वही लिख दिया हम, जैसे हर क्वेश्चन में ABC रहता था ABC लिखते थे, यहाँ पर आदमी औरत लड़का का बात किया तो इसी को लिख दिए हम। उसके बाद अब ये तीनों का जो है 1 दिन का जो काम है, एक आदमी एक औरत एक लड़का का, ये तीनों का 1 दिन का 1/3 है। तो हम क्या करते हैं, इन सबके पास हम इन सबके बदले हम यहाँ पर 1/3 लिख देते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं 1/6 प्लस 1/18 प्लस 1/x। अब हम क्या करते हैं कि ये 1/3 ये 1/6 को इधर ले आते हैं, 1/18 को भी ले आते हैं, उधर 1/x को छोड़ देते हैं। फिर हम सॉल्व करेंगे, 18 6 का एलसीएम इसका 18 हो जाएगा, 3 से ये कटेगा 6 बार, 6 गुना 1 6,
फिर 6 से 18 3 बार, 3 गुना 1 करेंगे 3, 18 से 18 एक बार, तो यहाँ 1 लिखा जाएगा, r बराबर के बाद यहाँ 1/x। अब हम इसको आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, तो 6 3 - 1 है, तो ये दोनों माइनस है, ऐड हो जाएगा, तो 6 - 3 और 1 पहले दोनों सेम चिन्ह में जुटेगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे 18 है और बराबर के बाद 1/x। 6 में 4 जाएगा, 2/18 = 1/x। अब क्या करते हैं, 2 से कटा दिए 9 बार में, इधर हो गया 1/9 बराबर 1/x, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x बराबर 9 होता है। हम लिख सकते हैं इसीलिए अकेली महिला 9 दिन में काम समाप्त करेगी। अब जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं कि कुछ व्यक्ति एक काम को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति है, अब कितना व्यक्ति हमको नहीं पता, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, 5 लाख है, नहीं पता है, लेकिन बस उसके बारे में ये बोला है कि वो जो है 60 दिन में काम को समाप्त करता है। ठीक है, आगे क्या बोलता है, यदि 8 आदमी और उसमें ज्यादा होता, मतलब पहले जितना था उससे 8 और ज्यादा हो जाता, तो अब क्या होता कि वो काम 10 दिन पहले ही खत्म हो जाता, मतलब 50 दिन में ही खत्म हो जाता। कुछ व्यक्ति एक काम को 60 दिन में समाप्त कर रहा था, लेकिन बाय द वे अब क्या हो जाए कि अगर और थोड़ा व्यक्ति ज्यादा रहता, क्या वो 8 को ज्यादा रहता, वो काम कितना दिन में समाप्त होता, 50 दिन में समाप्त हो जाता। तो तुमसे पूछता है कि पहले आखिर आदमी था उसमें कितना, आखिर पहले कितना आदमी था जो वो 60 दिन में काम समाप्त करता था, बाद में 8 को व्यक्ति संख्या बढ़ा दिया तो 50 दिन में होने लगा। तो ये बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, इसको छोटा करके बनाएंगे जैसे हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन बनाए थे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती। एक तरफ यहाँ लिख देंगे हम व्यक्तियों की संख्या, और नीचे हम क्या लिख देंगे, समय। समय जो है वो दिनों में है। अच्छा, अब व्यक्तियों की संख्या क्या है कि पहले व्यक्तियों की संख्या कितना था हमको नहीं पता, लेकिन बस ये बोला कि वो 60 दिन में काम को समाप्त करता था। आगे क्या बोला, यदि 8 आदमी और आ जाए, मतलब इसमें x में क्या हो जाए, 8 जुट जाए, तो अब जो वो समाप्त हो जाएगा काम कितना, 10 दिन पहले, मतलब 50 दिन में ही। ठीक है, अब हमसे पूछता है कि उसमें कितना व्यक्ति था, यानी कि x का मान निकालना था हमको, क्योंकि व्यक्ति को x मान लिया पहले ही। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अगर व्यक्तियों की संख्या ज्यादा रहेगा तो काम जल्दी होता है, और अगर व्यक्तियों की संख्या कम रहेगा तो काम देर लगेगा होने। तो ये एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, और जब एक दूसरे का ऑपोजिट होता है तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑपोजिट होता है तो लगा देंगे, लिखेंगे चूंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। और व्युत्क्रमानुपाती अगर रहता है तो हम क्या करते हैं कि ये दोनों को गुना कर देते हैं, x × 60 को, और क्या करते हैं, ये दोनों को गुना कर देते हैं, x + 8 × 50 को। अब हम क्या करेंगे, x × 60 करेंगे तो 60x हो जाएगा, x × 50 करेंगे तो 50x हो जाएगा, 8 × 50 करेंगे तो 400 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि 60x है, ये 50x को इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, उधर क्या बचेगा, 400 बचेगा। दोनों x वाला को एक तरफ कर दिए। अब दोनों x वाला को एक तरफ कर दिए तो अब क्या करेंगे, अब घटाव में है तो घटाव कर देंगे। यहाँ पर हमारा 60x है, 60 में 50 जाएगा तो 10x बचेगा, इधर हमारा 400 बचेगा। अब लिखेंगे इसीलिए x बराबर तो 400/10, 10 का टेबल में 40 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो उस काम में व्यक्तियों की संख्या था वो कितना था, 40 था। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं, और ये आज का आखिरी प्रश्न होने वाला है। बोला यहाँ पर कि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है। अब कोई भी काम है तो ए क्या करता है, उसको 10 दिन में समाप्त कर देता है, और बी अगर उसको लगे करने में अकेले तो वो 20 दिन में समाप्त करता है। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उसको 20 दिन में समाप्त करता है। अब क्या बोलता है कि ए अगर किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, बी किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। अब वो दोनों एक साथ मिल जाता है, और दोनों मिलकर जब काम आरंभ किया, दोनों इकट्ठे होकर मतलब मिलके काम आरंभ किया, और काम करने के बाद हुआ क्या, 5 दिन के बाद दोनों में लड़ाई हो गया, और क्या किया उसने, ए जो था उसने काम करना बंद कर दिया, बोला हम नहीं करेंगे, तुम अकेले करो। वो बी अकेले को काम थमा दिया। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, और बी उसको कितना दिन में, 20 दिन में समाप्त करता है।
और दोनों मिलकर अभी काम शुरू किया, तो दोनों मिलकर काम शुरू किया कि देखेंगे भाई कितना दिन में काम खत्म होगा। लेकिन हुआ क्या कि 5 दिन में दोनों में लड़ाई हो गया और उसके बाद क्या कर लिया, एगो ए ने काम करना बंद कर दिया। अब भी अकेले बोला नहीं हम तो काम करेंगे ही। तो तुमसे वही पूछा है कि जो बाकी काम रह गया, जो 5 दिन के बाद काम बाकी रह गया, वो बी अकेले कितना दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो प्रश्न यही है कि ए अकेले 10 दिन में करता है, बी अकेले 20 दिन में करता है। अब दोनों मिलकर काम शुरू किया और 5 दिन के बाद क्या किया, ए ने काम करना बंद कर दिया, तो जो काम बचा रह गया उसको बी अकेले कितना दिन में समाप्त करेगा। तो देखो ए का अगर ए जो है 10 दिन में समाप्त करता है काम, तो ये तो बताने का चीज नहीं है कि ए का 1 दिन का जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, और बी का जो 1 दिन का काम होगा वो क्या होगा, 1/20 हो जाएगा। अब क्या बोला कि अगर यदि दोनों ने इकट्ठा आरंभ किया तो 5 दिन, अच्छा दोनों ने इकट्ठा काम किया, क्या दिन तक काम किया, 5 दिन तक। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य, ए जो था 1/10, बी जो था 1/20। अब ए और बी अगर दोनों मिलकर काम किया तो दोनों का 1 दिन का कितना होगा, 1/10 प्लस 1/20, दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 20 का एलसीएम 20 हो जाएगा। 10 से ये 2 बार 2 गुना 1 कर देंगे, 2 हो जाएगा। 20 से 20 एक बार 1 गुना 1 करेंगे, 1 हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे 2 और 1 जोड़ेंगे, 3/20 हो गया। इसके बाद फिर क्या बोला, यहाँ पे दोनों काम के था 5 दिन तक एक साथ किया था, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी का 5 दिन का कार्य। देखो यहाँ बोला क्या था, प्रश्न में बोला था कि दोनों एक साथ काम मिलके किया और 5 दिन बाद काम करना बंद कर दिया। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि आखिर उसने 5 दिन में काम किया कितना। तो हम देखें यहाँ पे ए प्लस बी का 1 दिन का काम 3/20 और 5 दिन का, तो 5 दिन का क्या करेंगे, जब 1 दिन का है इतना तो 5 दिन का 5 से इसमें गुना कर देंगे और 5 से 20 कटेगा 4 बार में, तो हो जाएगा 3/4। इसका मतलब कि ए और बी जब तक दोनों दोस्ती था, दोनों के बीच में, दोनों जब तक साथ में काम किया तो वो कितना काम किया था, 3/4। अब उनको बोला कि बाकी जो काम रह गया वो बी अकेले कितना देर में करेगा, तो काम बाकी रहा कितना, तो हम लिखेंगे शेष कार्य। तो देखो कोई भी काम जब होता है तो टोटल एगो काम होता है, पूरे काम को हम क्या बोलते हैं, एक काम ये है, और एक काम में ये कितना कर दिया था, 3/4 कर दिया था। तो जब हम लिखेंगे शेष कार्य क्या करेंगे, तो ना जो बाकी जो काम रह गया इसमें घटाव कर देंगे इसको, तो 1 - 3/4। इसके बाद नीचे 1 डालेंगे, 1 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, यहाँ 4 - 3, क्योंकि 1 से 4 को डिवाइड करेंगे, 4 4 × 1 4 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 1/4। अब हमारे पास जो काम बचा रह गया, यानी कि बी के लिए अकेले के लिए कितना काम बचा रह गया, 1/4। बोला यही है कि जो काम बचा रह गया उसको बी अकेले कितना दिन में समाप्त करेगा, यानी कि 1/4 भाग जो काम रह गया वो बी अकेले कितना दिन में करेगा। अब देखो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखना। अब हमको बोला कि ये देखो, अगर यहाँ पर बी अकेले का 1 दिन का काम 1/20 है, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि 1/20 कार्य करने में बी 1 दिन समय लेता है। यहाँ जरा सा ध्यान से समझने का जरूरत है सभी को, देखेंगे इधर सब कोई। यहाँ पे हमको निकालना क्या था कि 1/4 भाग काम करने में बी अकेले कितना दिन लेगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पीछे चले गए और पीछे हम लोग लिख के रखे थे कि बी जो है 1 दिन में 1/20 काम करता है। और अगर यहाँ लिखे कि बी जो है 1 दिन में 1/20 काम करता है, हम उसको पलट तो सकते हैं ना कि 1/20 काम करने में बी 1 दिन का समय लेता है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या किए, लिखे 1/20 कार्य करने में भी 1 दिन का समय लेता है। इसके बाद अब जब 1/20 काम करने में भी 1 दिन का समय लेता है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर एक कार्य करने में, तो क्या होगा कि 1/20 हो जाएगा, दिन समय लेता है, या इसको हम 20 कह सकते हैं, सीधा 20 दिन समय लेता है। उसके बाद अब यहाँ 1/4 काम है, लिखेंगे इसलिए 1/4 कार्य करने में 20 गुना 1/4 समय लेता है। 4 का टेबल में 5 बार में, यानी कि 5 हम लिख सकते हैं। इसीलिए बी अकेले 5 दिन में शेष कार्य समाप्त करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का सेशन में इतना ही क्वेश्चन था। अब इसके आगे फिर हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे।
इसको आराम से नोट करेंगे और बस बनाते जाएंगे।